पंचतंत्र की कहानियाँ। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे, तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा, जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया, तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। जंगल में सभी जानवर बहुत ही हंसी खुशी रहते थे और दिन भर मौज मस्ती करते थे। उस जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ भी रहते थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चलता था। खरगोश को अपनी तेज चाल का बहुत घमंड था और वह हमेशा ही कछुआ का मजाक उड़ाया करता था। कछुआ भी खरगोश की बात का बुरा नहीं मानता था। खरगोश अपने मित्र कछुआ से बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? कछुआ बोला, मित्र खरगोश, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम दौड़ प्रतियोगिता करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खरगोश और कछुआ की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। जंगल के सभी जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए आ गए। दौड़ के लिए एक पहाड़ी पर जाना था। जो पहले पहाड़ी पर पहुंचेगा वही जीतेगा। जंगल के सभी जानवर जानते थे कि खरगोश तेज दौड़ता है। उन्हें उम्मीद थी कि खरगोश ही यह दौड़ जीतेगा। खरगोश ने शुरू से ही तेज दौड़ने लगा और कुछ ही देर में वह कछुआ से बहुत आगे निकल गया। खरगोश एक छायादार पेड़ के नीचे पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो अभी बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में आराम कर लूं। खरगोश ने जैसे ही आंखें बंद की उसे नींद लग गई। कुछ देर में कछुआ भी वहीं पहुंच गया और वह खरगोश को देखकर आगे बढ़ गया। बहुत देर बाद अचानक खरगोश की नींद खुली। उसने आगे पीछे देखा, उसे कहीं दिखलाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कछुआ पहाड़ी पर पहुंचने वाला है। खरगोश अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा, परंतु उसके पहाड़ी पर पहुंचने के पहले ही कछुआ पहाड़ी पर पहुंच चुका था और कछुआ ने यह दौड़ जीत ली। खरगोश अपनी गलती और अभिमान पर बहुत पछताया और उसने कछुआ की हंसी उड़ाने पर कछुआ से माफी भी मांगी। सीख: कछुआ और खरगोश की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ सुंदर वन जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हृष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए।
वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। यह सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। गंगा नदी के निकट एक बगुला रहता था। बगुला का नाम शशि था। बगुला बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके लिए एक मछली पकड़ना भी मुश्किल काम हो गया था। बगुला कोई ऐसा उपाय सोच रहा था ताकि उसे रोज की खुराक मिल सके। बगुला तालाब के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे बहुत उदास हो। जब कुछ मछलियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि जल्दी ही उस तालाब के जीवों के लिए बड़ा ही भयंकर प्रलय आने वाला है। उसने कहा कि बड़ा भारी सूखा पड़ने वाला है जिससे वह तालाब सूख जाएगा। इससे उस तालाब के सारे जीव मर जाएंगे। बगुले की बात सुनने के लिए तालाब की सभी मछलियां, केंकरे, मेढक आदि वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने बगुले से पूछा, तुम बुजुर्ग होने के कारण बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम हमारी जान बचाने का कोई रास्ता बता सकते हो? बगुले ने कहा कि वह हमेशा आकाश में उड़ता है, इसलिए वह उस जंगल के कई तालाबों के बारे में जानता है। उसने बताया कि वह एक तालाब के बारे में जानता है जो इतना विशाल है कि भयानक से भयानक सूखे में भी सूखेगा नहीं। उसने कहा कि वह समय रहते ही उन जीवों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक पहुंचा सकता है। उसने कहा कि उस तालाब से उसे बहुत कुछ मिला है और इस एहसान का बदला चुकाने का उसके पास यह सुनहरा मौका है। सभी मछलियां, केंकरे, मेढक आदि बगुले की बात से राजी हो गए। इस तरह से बगुले के अच्छे दिन फिर से वापस आ गए। हर दिन वह एक मछली को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाने लगा। लेकिन उन्हें किसी बड़े तालाब में ले जाने की बजाय बगुला बीच रास्ते में ही मछली चट कर जाता था। एक दिन बगुले ने सोचा कि मछलियां खा खा कर मन ऊब चुका है, मुंह का स्वाद बदलने के लिए कुछ और खाया जाए। इस बार उसने एक केंकरे को अपनी पीठ पर बैठा लिया। केंकरा खुशी खुशी बगुले पर सवार हो गया।
जब बगुला हवा से बातें कर रहा था तो केनकड़ा जंगल का विशाल रूप देखकर अचंभित हो गया। जब वह उस दृश्य का आनंद ले रहा था तभी उसकी नजर मछली की हड्डियों के एक बड़े से ढेर पर पड़ी। उसने बगुले से उस ढेर के बारे में पूछा तो बगुले ने उसे असल बात बता दी और कहा, अब तुम अपने भगवान को याद कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। केनकड़ा बड़ा ही फुर्तीला था। उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन मरोड़ दी जिससे वह बगुला भगवान को प्यारा हो गया। इस प्रकार से उस लालची बगुले का अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय हमें सच का पता लगाना चाहिए। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परछाई देखी। वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा। एक बार शिकारी कुत्ते जंगल में आ गए और वो बारहसिंगा के पीछे पड़ गए। ये देखकर वो घबराकर दूर भाग गया। उसकी पतली टांगे ही उसकी भागने में सहायता कर रही थी। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच फंस गए। उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया था। मरते समय वह सोचता रहा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है और मेरी पतली टांगे मुझे बचा सकती थी। सीख, कोई भी चीज अपने गुणों के कारण सुंदर होती है। एक था घना जंगल, जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक अमरूद पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर अमरूद पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट अमरूद खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो अमरूद मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ अमरूद अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट अमरूद खाता रहता है। जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट अमरूद के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या आ गया?
बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था।